श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। एक कथा है कि मथुरा में विश्राम घाट पर रात्रि में कुछ मित्रों ने भांग का सेवन किया और श्री यमुना जी में नाव में बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुहावना मौसम था। सोचा कि सामने पल्ली पार तक अर्थात यमुना जी के दूसरे तट तक चला जाए, विहार करें। रात भर कभी कोई तो कभी कोई चप्पू चलाता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की वेला आ गई। भांग का कुछ नशा उतरा तो देखा कि नाव तो वहीं की वहीं है, तनिक भी टस से मस न हुई, क्योंकि रात्रि में तट से बंधी नाव को खोलना ही भूल गए। इस कथा पर हंसी भी आती है, किंतु यही हम सब की कथा है। हम सभी जाना तो चाहते हैं उस पार, किंतु देहासक्ति और भोगासक्ति की मजबूत रस्सी से हम बंधे हुए हैं, जिसका खूंटा भौतिक जगत में गड़ा हुआ है। मोह निद्रा के वशीभूत हम भरसक चेष्टा तो करते हैं कि दूसरी पार पहुंच जाएं, किंतु पहुंचे कैसे? नाव तो खुली ही नहीं। बंधन खुले, प्रयास हो, तब जाकर नाव इच्छित दिशा में चल पाएगी ना। काश इन मित्रों में कोई एक ऐसा होता जो अपने होश में होता और कह देता कि पल्ली पार जाना है तो पहले नाव को खोलना जरूरी है। मित्र और संग यदि कल्याणकारक ना हुए तो कैसे मित्र और कैसा संग? श्रीधाम वृंदावन में, दिल्ली और अन्य स्थानों से बहुत से लोग प्रति सप्ताह नियम से आते हैं, किंतु अधिकांश का उद्देश्य केवल धार्मिक स्थल की आउटिंग ही होता है। श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी और उनके अन्य रूपों का नेत्र भर रसपान ही नहीं होता, वरन दर्शन करते ही लस्सी चाट की उन्हें स्मृति हो आती है। और इस लस्सी चाट में जो रस मिलता है वह भगवान के दर्शन में नहीं मिलता। और यही भाव सबकी ये धरे पर पानी फेर देता है। श्रीधाम आए, ठाकुर जी के दर्शन किए, रसिक संतों का दर्शन सत्संग न किया तो लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते चूक गए। चप्पू बहुत चलाया किंतु नाव खुली नहीं, किनारा आते आते रह गया। और कहीं मठाधीशों के चक्कर में पड़ गए तो फिर क्या। तीर्थों में दुकानें, शोरूम्स, मॉल्स खुल ही जाती हैं, चकाचौंध करती चमक दमक से भरी। इस धाम की महिमा अवर्णनीय है। जिसका जैसा भाव वैसा ही पाता है। जिन्हें माया के प्रति प्रबल आकर्षण है उन्हें यह माया मिलती है, और जो केवल उन्हें ही चाहते हैं उनको वे मिलते हैं। इस दास की मूढ़ बुद्धि के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री राधाष्टमी पर लोग गणित बला लगाकर बोलते हैं कि आज इतने हजारवां प्राकट्य दिवस है, दास के हृदय में प्रश्न उठता है, क्या वे इसके पूर्व नहीं थे? वे नहीं थे तो कौन था? उनके अतिरिक्त कौन है? वे ही आदि हैं, वे ही मध्य और वे ही अंत। श्रीधाम में वे नित्य हैं, नित्य थे, नित्य रहेंगे। विश्वास करो, वे मिल जाएंगे यहीं कहीं, बालकों के साथ खेलते, रज में लौटते पोड़ते, किसी संत की सेवा करते, किसी को मंत्रमुग्ध करते। विश्वास करो कि मिलन की प्रबल उत्कंठा होगी तो किसी भी रूप में सामने आकर हृदय में बता देंगे कि यह मैं ही हूं।
कितने ही रसिकों के नेत्रों में केवल और केवल उन्हीं की छवि दिखाई पड़ती है। उनके नेत्रों में अब कोई दूसरा न रहा तो जो है वही तो दिखाई देगा ना। यह जो लता पताएं प्रतीत हो रही हैं, न जाने कौन कौन से सिद्ध मुनिगण हैं जो दिव्य लीलाओं के रसास्वादन में अपनी सुध बुध खोए हुए बैठे हैं। वर्षों पूर्व की बात है, एक बार भांडीर वन में बैठे थे। एक छोटी बालिका आई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पता है जी हमारो मंदिर है। और हमने कृपा आनंद विभोर होकर पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? किशोरी। भैया एक बात कहूं, यदि मानो तो कभी पल्ली पार जाना हो तो अपनी नाव को खोलना मत भूलना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।